हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट राइटर को पढ़ेंगे। कौन होंगे? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनेंगे भी और मिलेंगे भी देखने को। तो कौन होंगे? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। अब इनके जन्म के बारे में पूछता है, इनकी रचनाएं पूछता है, इनके सभी चीज़ों को पूछता है। तो एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे और आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट करिएगा कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरीके के बनेंगे। जन्म कब पूछता है? तो जन्म इनका हुआ है 6 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? मैनपुरी इटावा में हुआ है, उत्तर प्रदेश जो भारत में है। मैनपुरी कहाँ है? इटावा में है। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का जन्म होता है 6 जनवरी 1932 ईस्वी को होता है इनका जन्म। मैनपुरी उत्तर प्रदेश भारत में होता है। मृत्यु अगर पूछता है तो इनकी मृत्यु हुई थी, हाल ही में हुई है, 27 जनवरी 2007 में। उम्र क्या थी? 74 साल के थे ये। फरीदाबाद भारत में हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है। उपनाम क्या है? कमलेश्वर था। अवधिकाल कब से कब तक ये अपनी रचनाएं करते रहे, कितने साल जिए थे? तो 1954 ईस्वी से इनका कार्य चला था। उपनाम क्या है? कमलेश्वर है। अवधिकाल 1954 से लेकर 2006 तक इन्होंने अपना लेखन का कार्य किया। जब तक जिंदा रहे उसके 1 साल पहले तक इन्होंने अपना लेखन का कार्य किया था कमलेश्वर जी ने। साहित्यिक आंदोलन क्या है? नई कहानी है। उल्लेखनीय कार्य क्या है? कितने पाकिस्तान। बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनका कितने पाकिस्तान, 2004 में लिखा था इन्होंने। अब इनकी जीवनी लिखते हैं पूरा विस्तार से कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी की। कमलेश्वर जी का जन्म होता है 6 जनवरी 1932 ईस्वी को होता है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ था। कब? इन्होंने 1954 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया है। कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है कमलेश्वर जी ने। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी ही लिखी, उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं, जैसे आंधी हो गया, मौसम हो गया, मौसम फिल्म है, आंधी फिल्म है, ये पुरानी फिल्में हैं। सारा है, सारा आकाश है, रजनीगंधा है, मिस्टर नटवर लाल है, सौतन है, लैला है, राम बलराम है कि पटकथाएं उनकी कलम से ही लिखी गई हैं। किसकी? कमलेश्वर जी की। लोकप्रिय सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिक की पटकथा लिखने वाले कमलेश्वर ही थे। उन्होंने कई वृत्त चित्रों और कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया है इसने, कमलेश्वर जी ने। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट से फिर यहाँ से लिखते हैं, पॉइंट करके लिखिएगा। 1995 ईस्वी में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया था। कब? 1995 में। कौन सा पुरस्कार प्राप्त है इनको? पद्म भूषण का पुरस्कार प्राप्त है। 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है कमलेश्वर जी को। सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर। सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी इन्होंने किया है। उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया है। कमलेश्वर जी ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखा है। किसने? कमलेश्वर जी ने लिखा है। कितने लिखा है? 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी, करीब 100 फिल्मों में इन्होंने पटकथाएं लिखा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। कमलेश्वर जी की अंतिम अधूरी रचना अंतिम सफर उपन्यास है। कौन से? अंतिम सफर उपन्यास है, जिसे कमलेश्वर की पत्नी गायत्री कमलेश्वर के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया है। किसने पूरा किया था? ये प्रश्न बहुत पूछता है कि कमलेश्वर की अधूरी रचना अंतिम सफर को कमलेश्वर के ना रहने पर किसने पूरा किया था? तो किसने किया है? तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया है।
हिंद पॉकेट बुक ने किसने और हिंद पॉकेट बुक ने सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने दूरदर्शन के अंतिम महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने अपने 75 साल के जीवन में 12 फिल्मों, 17 फिल्मों के करीब पटकथाएं लिख चुके हैं। तो ये तो हो गया। कमलेश्वर की अधूरी रचना कौन थी? कमलेश्वर की पत्नी गायत्री के अनुरोध पर लिखा है। कौन? तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया। हिंद पॉकेट बुक्स ने उसे प्रकाशित किया है और बेस्ट सेलर रहा है। 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर जी का निधन हो जाता है। इसका 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर जी का निधन हो जाता है। अब कमलेश्वर जी का उपन्यास देखते हैं। उपन्यास हेडिंग डाल लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं उपन्यास। एक सड़क 57 गलियाँ कब की है? 1957 ईस्वी की है। तीसरा आदमी कब का है? 1976 ईस्वी का है। डाक बंगला कब का है? 1959 ईस्वी का है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी का है। काली आंधी कब की है? 1974 ईस्वी की है। फटाफट से करते चलते हैं। आप लोग ना लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इनको पूरा ख़त्म कर दें। 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। काली आंधी 1974 की है। आगामी अतीत 1976 का है। सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी का उपन्यास है ये कमलेश्वर जी का। रेगिस्तान कब का है? 1988 ईस्वी का है। लौटे हुए मुसाफिर कब का है? 1961 ईस्वी का है। वही बात 1980 ईस्वी का उपन्यास है कमलेश्वर जी का। एक और चंद्रकांता कितने पाकिस्तान 2000 का है। अंतिम सफ़र पटकथा एवं संवाद। अब यहाँ से पटकथा और संवाद को देखते हैं। कमलेश्वर जी ने 99 फिल्मों के संवाद, कहानियाँ, पटकथा लेखन का कार्य किया है। कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम देख लेते हैं जो उनकी कमलेश्वर जी की ने लिखा हुआ है। तो कौन कौन सी है? सौतन की बेटी 1979 ईस्वी की रचना है, जो संवाद के रूप में लिखा है कमलेश्वर जी ने। लैला 1984 की है। संवाद पटकथा ये भी है। यह देश 1984 का है, ये भी संवाद है ये। रंग बिरंगी कब का है? 1983 ईस्वी का है, कहानी है ये। सौतन कब का है? तो 1983 ईस्वी का, ये भी संवाद है। कौन सा? सौतन। साजन की सहेली बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 1981 ईस्वी का संवाद और पटकथा दोनों है। राम बलराम 1980 ईस्वी का है, संवाद पटकथा है। मौसम कब का है? तो 1975 ईस्वी की, कहानी है ये। आंधी कब की? 1975 ईस्वी का उपन्यास है। अब यहाँ से देखते हैं संपादन में देखेंगे। अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर उन्होंने 7 पत्रिकाओं का संपादन किया था। जैसे बिहान पत्रिका 1954 ईस्वी की है, नई कहानियाँ पत्रिका है ये। 1958 से लेकर 66 तक इन्होंने इसका कार्य किया है। सारिका पत्रिका 1967 से 1978 में। कथा यात्रा है पत्रिका है ये, 1978 से 79 ईस्वी तक की है ये। गंगा पत्रिका 1984 से 88 ईस्वी तक है, चली है। इंगित पत्रिका कब की है? 1961 से लेकर 1968 ईस्वी तक चली है ये इंगित पत्रिका। श्री वर्षा पत्रिका है ये। अखबारों में भूमिका कौन कौन सी इन्होंने निभाया है अपने, ये हेडिंग डाल लेना। अखबारों में भूमिका, वे हिंदी दैनिक समाचार, हिंदी जागरण में 1990 में 1992 तक तथा दैनिक भास्कर में 1997 तक लगातार स्तंभ लेखन का कार्य भी करते रहे वो। अब इनकी कहानियाँ देखते हैं। किसकी? कमलेश्वर जी की कहानियाँ, हेडिंग डाल लीजिएगा। कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ देखते हैं। राजा निर्वसिया होगा, मांस का दरिया होगा, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जिंदा मुर्दे वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट। जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, स्मारक, नाटक। उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन सा है? अधूरी आवाज़,
अधूरी आवाज़ हो गई, रेत पर लिखे नाम हो गए, हिंदोस्तां हमारा। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं ये, जो पूछे जा सकते हैं। किसका है? कमलेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये रहे आज के कमलेश्वर दयाल सक्सेना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, और मैंने यहाँ पर इनको सब कुछ पूरा क्लियर करवा दिया। हो अगर प्रश्न कहीं से भी बनता है तो इन्हीं में से प्रश्न आएगा। तो 1-2 नंबर तो आप लोगों का यहीं से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट्स बना लेना और अच्छे से याद कर लेना इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए, नमस्कार।